मैं तुलसीदास, प्रयोगशाला सहायक राज्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। आज हम अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट कोड 102 में स्क्रू गेज की सहायता से किसी दिए हुए तार के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। बिंदुवार सबसे पहले उद्देश्य हमारा यही है कि दिए गए तार के पदार्थ का स्क्रू गेज की सहायता से घनत्व ज्ञात कीजिए। आवश्यक उपकरण, चूँकि घनत्व D बराबर m/v m/πr²L, यानी m द्रव्यमान, r त्रिज्या और L लंबाई निकालनी होती है, तो सबसे पहले तो हमें स्क्रू गेज चाहिए रेडियस निकालने के लिए, L लंबाई निकालने के लिए स्केल चाहिए, m द्रव्यमान निकालने के लिए भौतिक तुला और कुछ बार चाहिए। इसके अलावा रीडिंग लेंस वगैरह इत्यादि उपकरण चाहिए। उसके बाद सिद्धांत अभी बता चुके, D घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे πr²L, क्योंकि हमारे पास ये सिलेंड्रिकल वायर है और सिलेंड्रिकल वायर का आयतन जो होता है πr²L बता चुके। m बराबर द्रव्यमान, r तार की त्रिज्या और L तार की लंबाई जो स्केल से निकालनी है। इसमें और सिद्धांत सूत्र, सबसे पहले हम इस स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकालेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे कि ये न्यूनतम कितनी राशि इस एपरेटस से शुद्धता से नाप सकते हैं। तो अल्पतमांक बराबर होता है चौड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पर कुल भाग। चौड़ी अंतराल एक नया शब्द है। चौड़ी अंतराल यहाँ जैसा कि स्क्रू गेज में देख रहे हैं, ये मुख्य पैमाना है और ये इस पर वृत्ताकार पैमाना है। मुख्य पैमाना स्थिर होता है, वृत्ताकार पैमाना आगे पीछे खिसकता है। इस पैमाने में हम यहाँ पर ये तार को बाइंड अप करते हैं, जिस तार के पदार्थ का हमें घनत्व निकालना होता है। यहाँ हमें लगा दिया है इन खूंटियों के बीच में, और इस रेचेट पॉइंट की सहायता से हम इसको घुमाते हैं पेज को, तो ये जो वृत्ताकार पैमाना है मुख्य पैमाने पर आगे पीछे खिसकता है, उसको हम टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चौड़ी अंतराल के लिए देखते हैं, ये वृत्ताकार पैमाना मुख्य पैमाने पर एक पूरा चक्र लेने में कितनी दूरी तय करता है, उसको हम चौड़ी अंतराल कहते हैं। इसके लिए हम 5 चक्कर लगवाएंगे वृत्ताकार पैमाने के मुख्य पैमाने पर। हम देख रहे हैं 5 चक्कर में कितनी दूरी तय की है, उसमें 5 का भाग दे देंगे तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय हुई, यानी चौड़ी अंतराल निकाल लेंगे। और उस पर वृत्ताकार पैमाने कुल भाग जो जनरली 50 या 100 हो सकते हैं, वो लिखकर हम इसका अल्पतमांक निकाल लेंगे कि न्यूनतम इससे कितनी राशि शुद्धता से नापी जा सकती है। उसके बाद कुल पाठ्यांक मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कैसे निकालेंगे? इस एपरेटस में तार वाइंड अप करने के बाद, टाइट करने के बाद, हम इस लाइन पर जहाँ तक वृत्ताकार पैमाना आ रहा है, मुख्य पैमाने पर स्पष्ट कितना पाठ्यांक आ रहा है वो पढ़ेंगे। मान लीजिए 0.6 और 0.7 आ रहा है, तो मिनिमम वाला 0.6 पढ़ेंगे, ना कि 0.7। इस तरह से यहाँ पर ये मुख्य पैमाना का पाठ्यांक। और ये जो एक अंशांकन लाइन दी हुई है बीच में, इसके सामने उस समय वृत्ताकार पैमाने का कौन सा भाग संपादित हो रहा है। जैसा कि वृत्ताकार पैमाने में 100 भाग है, 0 से 99, इनमें से कोई सा भी भाग संपादित हो सकता है, हम वो संपादित भाग ले लेंगे। और जो वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक होता है वो संपादित चिन्ह गुणा इस एपरेटस का लिस्ट काउंट जो हम ऊपर निकाल चुके होते हैं। इस तरह से वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, इन दोनों को जोड़कर कुल पाठ्यांक में इसमें जो तार लगी हुई है उस तार की मोटाई यानी उसका व्यास। उसके बाद प्रेक्षण सारणी है। प्रेक्षण सारणी में क्रम संख्या, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वृत्ताकार पैमाने का संपादित चिन्ह, वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक मीन संपादित चिन्ह गुणा लिस्ट काउंट, और कुल पाठ्यांक मतलब मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक। हम इसमें अलग अलग 3 बार तार के अलग अलग हिस्से से ये पाठ्यांक ले लेंगे। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक ले लेंगे, वृत्ताकार पैमाने का संपादित चिन्ह लेंगे, लिस्ट काउंट से गुणा करके वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक लिख लेंगे, और मुख्य पैमाने पाठ्यांक और वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक जोड़कर कुल पाठ्यांक निकाल लेंगे। इस तरह से 3 पाठ्यांक लेकर तीनों पाठ्यांकों का औसत निकाल लेंगे, जो कि इस तार की मोटाई यानी इसका व्यास होगा। और हम इसमें देख रहे हैं हमारे D बराबर m/v यानी m/πr²L में हमें तार की त्रिज्या चाहिए, तो उससे जो डायमीटर आया उस डायमीटर हाफ d/2 करके r लिख लेंगे। m भौतिक तुला से नाप कर तोल कर रख लेंगे। L स्केल की सहायता से लंबाई निकाल लेंगे, और यहाँ से प्रेक्षित r रखने के बाद हम कैलकुलेशन करके उस पदार्थ का जिसका ये तार हमें दिया हुआ है उसका घनत्व D कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे।
इस तरह से हम जो डी आता है परिणाम में लिख लेंगे कि दिए गए तार के पदार्थ का घनत्व बराबर इतने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। धन्यवाद।